नमस्कार किसान साथियों, जानिए राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 14 अक्टूबर 2025 कई राज्यों में आफत। 14 अक्टूबर का कैसा रहेगा मौसम? आज देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में मौसम की सतर्क रहने की अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी की संभावना। बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश और कोहरे की संभावना। पंजाब और हरियाणा में मौसम बदलने की संभावना। 14 अक्टूबर 2025 को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की तस्वीर अलग अलग रह सकती है। राज्य में आंशिक तौर पर बादल और बूंदाबांदी, मौसम शुष्क रहेगा, जबकि अन्य राज्यों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरा और बादल बारिश का संयोजक बन रहा है, जटिल बनाएगा। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहने वाला है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की बारिश की गतिविधियों के कारण उमस और चिपचिपापन महसूस हो सकता है। कुल मिलाकर 14 अक्टूबर का दिन मौसम के लिहाज से मिश्रित रहने का अनुमान है। बिहार में हल्की व मध्यम बारिश की संभावना। बिहार में 14 अक्टूबर को समूचे राज्य में हल्की व मध्यम बारिश की संभावना है। आसपास के जिलों में सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया में सुबह शाम हल्की बूंदाबांदी की गतिविधि अधिक हो सकती है। हवा की गति कम रहने से हवा के पानी में विनिमय कम महसूस होगा और उमस का एहसास बढ़ सकता है। दिन का तापमान लगभग 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम? बादल और कोहरे, उमस। दिल्ली एनसीआर में 14 अक्टूबर को मौसम मिश्रित रहने वाला है। सुबह कोहरा और बादल छाए रखेगा। दोपहर में आंशिक धूप खिलेगी। दोपहर हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। आमतौर पर यह अस्थायी हो सकती है। तापमान अधिकतम लगभग 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शाम को हवाएं धीमी चलेगी, उमस महसूस होने की संभावना है। एनसीआर में बादल और हल्की बारिश। एनसीआर के क्षेत्र में 14 अक्टूबर को बादल छाए रहने की संभावना है। रुक रुक कर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। विशेष रूप से शाम के समय तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। शाम और रात को हवा में कम चलने की उम्मीद है। उमस और बढ़ सकती है। यूपी में बदलते मौसम के साथ बूंदाबांदी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 14 अक्टूबर को बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। विशेष रूप से गोरखपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, लखनऊ के आसपास हल्की बारिश हो सकती है। शाम के बाद उत्तर पश्चिमी यूपी, हरदोई, पीलीभीत में हवा की आर्द्रता बढ़ेगी। अधिकतम तापमान लगभग 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक करीब रह सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरा और बूंदाबांदी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के निचले इलाके नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में 14 अक्टूबर को कोहरे के बीच बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह और रात के समय हल्की बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधि हो सकती है। भूस्खलन की आशंका कम है, लेकिन पानी जमने की स्थिति बन सकती है। दिन का तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हरियाणा के मौसम में हल्की बारिश और खिसकन। हरियाणा में 14 अक्टूबर को पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आकाश में बादल गिरने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल में शाम के समय बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी हरियाणा, फरीदाबाद, पलवल में मौसम अधिकतर शुष्क रहने की संभावना है। तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक करीब रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में बादल और कोहरा। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 14 अक्टूबर को बादल गुमड़ने व कोहरे की संभावना अधिक है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, ऊना में सुबह शाम दृश्यता कम हो सकती है। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, खासकर ऊंचे इलाकों में। अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पंजाब में हल्की बारिश और उमस। पंजाब में 14 अक्टूबर को हल्की बारिश और आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। विशेष रूप से अमृतसर, लुधियाना, फरीदकोट, पठानकोट जिलों में दोपहर के शाम को बूंदाबांदी हो सकती है। हवा की गति कम रहने से उमस महसूस हो सकती है। तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क और धूप। राजस्थान में अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की पूर्वी और दक्षिणी जिलों में चित्तौड़गढ़, अलवर में शाम को आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम मानी जाती है। जम्मू कश्मीर में कोहरा और बारिश। जम्मू कश्मीर में 14 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बादल गिरने की संभावना है। कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ जैसे स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। घाटी के अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा। अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की
संभावना है। देश भर में मौसम हाल ही में बदलाव किए गए। मानसून की गति धीमी होने के साथ ठंडी हवाओं के गिरते तापमान में सर्दी ने दस्तक दी है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा और तूफानी हवाओं का असर देखा जा रहा है, जबकि अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाएं, तूफानी गतिविधियों का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। देश भर में इन दिनों मौसम ने करवट बदल दी है। जहां पहले बारिश, धूप, तालमेल रात के साथ कभी लोगों को परेशान करा था, मानसून की रफ्तार थमने से हल्की ठंडी हवाएं, गिरते तापमान में सर्दी ने दस्तक दी है। पिछले 24 घंटों में हाल कुछ ऐसा है। जटिल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। असम, ओडिशा, तमिलनाडु, मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर हुई। मौसम विभाग ने हाल में फिलहाल में जानकारी के मुताबिक आने वाले 7 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के साथ गतिविधियों में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून कर्नाटक के कुछ भागों में, महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ अधिकांश भागों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वापस हो गया। इसके साथ ही अगले 2-3 दिनों तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्य के हिस्सों में मानसून की वापसी की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। इन क्षेत्रों में हल्की व मध्यम वर्षा की संभावना है, जबकि कुछ जगह भारी वर्षा होने की संभावना है। वर्तमान में ऊपरी हवाओं की सक्रिय गतिविधियां पूरे देश में मौसम का असर डाल रही है। तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में हवाओं का सहकेंद्र बन रहा है। वहीं दक्षिणी असम के ऊपर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी व इसके सटे दक्षिणी तमिलनाडु के ऊपरी हवाओं का सक्रिय सहकेंद्र बना हुआ है, जिससे मानसून की गति और वर्षा की तीव्रता में बदलाव की संभावना बनी हुई है। 14 अक्टूबर तक उत्तरी राज्यों में मानसून की विदाई के बावजूद पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, यूपी, बिहार में भी तापमान गिरने की संभावना है। देश के उत्तरी राज्यों जहां मानसून की विदाई हो गया, आने वाले दिनों में पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी राज्यों में 2-3 दिनों तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की परिस्थितियां अनुकूल बन गई है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राज्य में मूसलाधार बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। फिलहाल पहाड़ी राज्यों में ठंड का एहसास होने लगा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तापमान तेजी से गिरने लगा है। दिल्ली, बिहार, यूपी में अब सावधान हो जाए, क्योंकि 25 अक्टूबर के बाद यह तेजी से पारा गिरेगा। सुबह शाम लोगों को ठंड महसूस होने लगेगी। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? आज 14 अक्टूबर को सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी इन जिलों में आकाशीय बिजली और वज्रपात की आशंका जताई गई है। हालांकि एक बार फिर बारिश परेशान कर सकती है। इस दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड में 14 अक्टूबर को किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। ग्रीन जोन का मतलब है बारिश की संभावना नहीं है। पिछले दिनों से 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? मध्य प्रदेश में 14 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा। भोपाल के मुताबिक किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है इस बार दिवाली पर मौसम साफ रहेगा। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, मानसून संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।